हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जूनियर सुपर टेट का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, जूनियर सुपर टेट में जो 50 नंबर हैं आपके वो जीएस के हैं। जीएस जीके आपके जो हैं ये सभी के लिए कॉमन है। इसमें कोई ये नहीं है कि जिसका साइंस होगा वही करेगा या जिसका आर्ट्स साइंस होगा वो करेगा। ये सभी के लिए कॉमन होता है। तो कॉमन किया गया है इसमें। तो 50 नंबर का जो ये आपका जीएस होगा, करंट होगा, और इसमें आपके जियोग्राफी, हिस्ट्री से संबंधित सारे प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग अपने चैनल के माध्यम से जूनियर का जो सुपर टेट का ये जीएस का प्रश्न 50 नंबर का होता है, उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें हमने 50 प्रश्नों को लिया है फ्रेंड्स। तो आप देखिए, जो कि आपका हिस्ट्री का केवल होगा फ्रेंड्स। इसमें देखिए, हिस्ट्री के जो 50 प्रश्न है, आप यदि 40 सही कर देते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल की है। तो आइए आप हमारे साथ अपने प्रैक्टिस सेट को लगाते चलिए और देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज के हमारे हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का जो प्रैक्टिस है, इसमें पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आपका दिया है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन किन संस्कृतियों को रखा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न दिया है कि प्रागैतिहासिक जो काल होता है उसके अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो हमारे पाषाण जो संस्कृति होती है उसे रखा जाता है। यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर हो जाएगा, पाषाण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, ये आज पहला प्रैक्टिस सेट है तो ये आपको इसमें इजी प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैंने इसलिए इजी से रखा है कि कोई आपको एकदम बेसिक से आपको देखना कि आपका बेसिक कितना तैयार है। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। तो देखिए, इसकी जो प्रथम अवस्था थी वह किस प्रकार की थी। तो वह इस प्रथम अवस्था में जो मानव था वह क्या करता था, शिकार करता था। ठीक है, वह जानवरों को मारकर खाता था। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन जो बी है राइट आंसर हो जाएगा, शिकार अवस्था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। बहुत ही इजी प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में जो मानव थे वे सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। किसे, कुत्ता को। यानी कि ऑप्शन जो बी है ये राइट आंसर हो जाएगा, कुत्ता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। ठीक है, जो आपके मानव थे वे सबसे पहले जो आग थे उसका प्रयोग कब किया था। तो सभी लोग जानते हैं कि आग का उपयोग मानव ने नवपाषाण युग में किया था। कब किया था, नवपाषाण युग में किया था। यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण युग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया। देखिए एकदम बेसिक से एकदम आपको टॉपिक वाइज प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया। तो फ्रेंड्स, जो कृषि कार्य था मानव ने नवपाषाण में आग का भी प्रयोग किया था नवपाषाण में, और कृषि का जो आरंभ किया था। ठीक है, तो आपका नवपाषाण काल जो था वही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, नवपाषाण युग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो तांबा का किया था। किसका, तांबा का किया था। याद रखिएगा, तांबा का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 8। देखिए फ्रेंड्स, जो जूनियर की वैकेंसी है ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ये आपके टीएसटी के तरह ही इसका जो वेतन होता है सेम उतना ही होता है, ग्रेड पे भी उतना ही होता है। बस इसमें ये होता है कि आप 6 से 8 तक के अध्यापक होते हैं और जो टीएसटी होता है ये हाई स्कूल तक होता है। तो बस इसमें फ़र्क यही है, बाकी सब आपके वेतन जो भी इसमें नियम कानून होते हैं सब समान आप पे लागू होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें जो पद हैं वो कम तो ज़रूर है, लेकिन आपको एक सीट से मतलब है, तो आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया। तो सबसे पहले मानव ने किसका उपयोग किया था। तो सबसे पहले जौ का। ठीक है, जौ का उन्होंने उपयोग किया था अपने कृषि कार्य में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जौ। अगले प्रश्न तक आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है,
प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो फ्रेंड्स, जो चावल की खेती का सबसे जो नया जो कह सकते हैं प्राचीनतम मतलब नया नहीं पुराना जो साक्ष्य है आपके कोल्डिहवा से मिला था। कहाँ से? कोल्डिहवा से मिला था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कोल्डिहवा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, देखिए ये आपके टीएसटी लेवल की वैकेंसी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपके एकदम सेम टीएसटी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये नहीं है। आपके प्रश्न का जो स्तर रहेगा ये आपका आपके जो ग्रेजुएशन लेवल तक का रहेगा, लेकिन प्रश्नों को ज़्यादा घुमाएगा नहीं, डीप करेगा, ठीक है। उसको आपको बहुत गहराई से पूछेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका ऑप्शन नहीं देगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं होगा। हाँ, बहुत अंदर से पूछ सकता है, ये है, इसलिए आप अपनी तैयारी एकदम टॉपिक वाइज क्लियर करते चलिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। कौन सी? कांस्य युगीन, यानी कि ऑप्शन जो सी कह रहा है कि कांस्य काल, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई। बहुत ही अच्छा प्रश्न। हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले कब हुई थी, किस ईस्वी में हुई थी। तो हड़प्पा की खुदाई आपकी 1921 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। तो ऑप्शन जो बी है, सॉरी फ्रेंड, डी है, ये राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत से एग्जामों में पूछा गया है फ्रेंड्स, कई एग्जामों में पूछा गया, तो हो सकता है इस एग्जाम में भी पूछ दे, क्योंकि ये जो शब्द है मृतकों का टीला ये काफ़ी चर्चित शब्द है, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का, मोहनजोदड़ो। और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि बहुत जल्द आपके जूनियर का जो सुपर टिट कह सकते हैं, इसका फॉर्म जल्द ही आने वाला, 18 तारीख को आने वाला था, लेकिन कुछ उसमें उसके जो वेबसाइट है एनआईसी की, उसमें कुछ तैयारियां नहीं हो पाई थी, इसके लिए नहीं आते, ऐसा एनआईसी का कहना था। लेकिन कहा गया कि 1 हफ्ते का समय मांगे थे, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि 1 या 2 मार्च तक इसका फॉर्म आ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी एकदम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, इसमें जितना ज़्यादा प्रश्नों को आप टच करेंगे उतनी ही आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है। तो जो मोहनजोदड़ो का जो टीला था फ्रेंड्स, इसका श्रेय आपके किसे जाता है। तो राखाल दास जो बनर्जी हैं उनको जाता है, ठीक है। उन्होंने खोजने का श्रेय लिया था, ठीक है, किसे? मोहनजोदड़ो को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, राखाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जो विशाल स्नानागार था वो हड़प्पा सभ्यता में कहाँ प्राप्त हुआ था। तो ये आपके मोहनजोदड़ो में, ठीक है। मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार था, यहाँ पे क्या विशाल स्नानागार मतलब बहुत बड़ा स्नानागार, यानी कि स्नान करने का जगह। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखिए एकदम टॉपिक वाइज बेसिक्स हम लोग चल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग धैर्य बनाकर रखिए, आगे आपको कठिन प्रश्न देखने को मिलेंगे। जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, आगे अगली वीडियो में आपको, ठीक है, संभावित प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, यानी कौन सा युग्म आपका गलत होगा। तो देखिए एक तरफ नगर दिया है, दूसरे तरफ नदी दिया है, यानी कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। तो फ्रेंड्स देखिए जो आपका हड़प्पा है ये आपके रावी नदी पे, ये तो हमारा करेक्ट है। बी दिया है मोहनजोदड़ो सिंधु, ये भी करेक्ट है। कालीबंगा दिया है घग्घर पे, ठीक है, तो ये भी हमारा राइट है। और जो लोथल दिया है सतलज पे, ये हमारा गलत है, ठीक है। ये आपका लोथल जो है भोगवा, ठीक है, ये गुजरात का एक स्थान पहले था भोगवा, वो अब इस समय उसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है, अहमदाबाद हो गया है, ठीक है। क्या नाम हो गया? अहमदाबाद नाम हो गया है, पहले भोगवा के नाम से था, ठीक है। तो ये हमारा गलत मिलान है, इसलिए इसी को हमको ढूंढना था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो जो गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य है फ्रेंड्स, ये आपके जो लोथल, ठीक है, जो लोथल है वहाँ से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो लोथल यानी कि जो ये गुजरात में आपको पड़ेगा, तो वहाँ से इसका साक्ष्य मिला है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, जो लोग इतिहास से टीटी देंगे, ठीक है, या जीआईसी, उनके लिए भी ये काफ़ी प्रश्न अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि बेसिक का कभी आप लोग ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि चलिए ये तो बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो ये प्रश्न क्या होता है कि इधर का उधर इसमें हो जाता है और हम गलत कर देते हैं। तो ये आपके लिए भी अच्छी वीडियो हो सकती है यदि आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्होंने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसके बाद आपके कांसा, चांदी, सोना ये सब आए थे, लेकिन लोहा, ठीक है, लोहा आपके नवपाषाण काल में आया था। ठीक है, कब आया था? नवपाषाण काल में आया था। तो आपका ऑप्शन देखिए इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। ठीक है, इसका प्रयोग जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये लोग नहीं किए थे। अगला प्रश्न है कि 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से क्या हुआ है। ठीक है, जो कहाँ से नर्तकी की क्या है मूर्ति प्राप्त हुई, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है फ्रेंड्स, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। तो आर्य देखिए जो सबसे पहले थे ये आपके सप्त सिंधु जो प्रदेश था, ठीक है, उस समय जो सप्त सिंधु प्रदेश था सबसे पहले जो आर्य थे वहीं पे आकर बसे थे। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सप्त सिंधु प्रदेश। तो आप गेस करके आप ऑप्शन बी पे मत मार दीजिएगा, गंगा यमुना दो आप। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न तब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। सभी लोगों को पता है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण हमारे देवता कौन थे? इंद्र थे। कौन? इंद्र थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 21 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी। तो फ्रेंड्स जो ऋग्वेद जो आपका ये है आपका वेद है, उसमें जो नदी का सबसे पवित्र नदी बताया गया है आपके सरस्वती, जो सरस्वती नदी है उसे सबसे पवित्र नदी बताया गया है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सरस्वती। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे फ्रेंड्स वह किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी? प्रकृति की, यानी कि वह जंगलों की पूजा करते थे, पहाड़ों की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, सॉरी डी होगा, प्रकृति। ऑप्शन डी प्रकृति की। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें सबसे पहली बार उल्लेख किसका है? तो फ्रेंड्स शूद्र। ठीक है, इन चारों में से सबसे पहला जो उल्लेख मिला है वो आपका शूद्र मिला है, पहली बार, पहला नहीं पहली बार। ठीक है, और बाकी जो पुरोहित, सेनानी और सोम है इनका कई बार उल्लेख मिला है, लेकिन जो शूद्र है इनका पहली बार उल्लेख किसमें मिला है? ऋग्वेद में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शूद्र। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो फ्रेंड्स जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख सभी लोग जानते हैं कि इसका जो उल्लेख है आपके ऋग्वेद में। ठीक है, किसमें है? ऋग्वेद में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा ऐसा कौन सा वेद है जो कि गाए जाने वाले, ठीक है, उसे गाकर उसमें गा, ठीक है, क्या संगीत, ठीक है, संगीत यानी संगीत उसमें निहित है, और हमारे जो भारतीय संस्कृति का जो संगीत है उसी से,
ठीक है, संबंध रखता है। तो इस कौन सा ऐसा वेद है, ठीक है, इस वेद को आपको बताना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 25 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 25 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। तो फ्रेंड जो ऋग्वैदिक थे उनकी जो भाषा थी संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर का प्रश्न। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। सभी लोग जानते हैं सबसे प्राचीनतम यानी पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का प्रश्न। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ठीक है, गद्य और पद दोनों में की गई है। तो देखिए जो आपका यजुर्वेद है यह गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर का प्रश्न। 28 नंबर का प्रश्न देखिए क्या, फ्रेंड्स आप लोग लगाते चलिएगा, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर जरूर से आप लोग गेस कर लीजिएगा कि कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आइए 28 नंबर के प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न क्या है। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न, 28 नंबर का प्रश्न। 28 नंबर के प्रश्न का आंसर हमारा देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? डी हो जाएगा, गाय, ठीक है। किसका? गाय का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न। ऋग्वैदिक काल की जो सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी वह कौन सी थी। तो वह आपकी जो संस्था थी फ्रेंड्स, आपकी सभा थी। कौन सी थी? सभा थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, सभा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न। 30 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। निम्न में कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए आपके एक तरफ नदियों का प्राचीन नाम दिया है, दूसरी तरफ आपका आधुनिक नाम दिया है। तो देखिए इसमें देख लेते हैं कौन सा हमारा क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं वितस्ता, इसका आधुनिक नाम झेलम है, ये तो हमारा राइट हो गया। फिर इसके बाद यह है विपासा, और जो कि इसका आधुनिक नाम व्यास हो गया है, ये भी सही है, ठीक है। और यह है परुश्री, और जिसका नाम आधुनिक नाम क्या है, रावी, तो ये भी राइट है। और देखते हैं डी क्या दिया है, कुंभा। कुंभा, तो ये इसका नाम सुवास्तु दिया है, तो ये हमारा राइट नहीं है, ठीक है। कुंभा का जो आधुनिक नाम है वो फ्रेंड्स काबुल है। क्या है? काबुल है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इस हिसाब से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 30 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। तो फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो देवता था वह आपका प्रजापति था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है फ्रेंड्स, किसकी बात हो रही है? उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। तो जो प्रजापति थे ये सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे उस समय। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रजापति। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की। बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्रश्न नंबर 32, तो किसकी इन लोगों ने, उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो लोहा, ठीक है। जो लोहा का खोज हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 33 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो बहुत इजी प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं कि जो सत्यमेव जयते है यह आपके किससे लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर का प्रश्न। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, कौन? 24वें तीर्थंकर यानी कि महावीर, ठीक है। महावीर, इन्हीं को क्या कहा जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। तो ऑप्शन जो सी है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 35 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे
तो जैसा कि हमने आगे चर्चा कर लिया इस प्रश्न की आंसर की तरफ से, तो देखिए महावीर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का प्रश्न। 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा। तो फ्रेंड जो महावीर स्वामी थे जिन्होंने क्या किया था, 24वें तीर्थंकर हुए थे किसके, जैन धर्म के। तो उन्होंने जो पहले से आपके उसमें क्या थे, 5 महाव्रत, सॉरी फ्रेंड 4 महाव्रत थे, ठीक है, जो कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित थे, लेकिन महावीर ने उसमें एक और जोड़ा था। वह कौन सा, तो वह व्रत था आपका ब्रह्मचर्य। इसके पहले आपका अपरिग्रह था, सत्य था, अस्तेय था, लेकिन ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा है बी ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है जैन धर्म में त्रिरत्न है। तो फ्रेंड जैन धर्म में त्रिरत्न कौन है, सभी लोग जानते हैं त्रिरत्न मतलब 3 रत्न होने चाहिए। तो जैन धर्म में आपका सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है, ठीक है, यानी कि ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर का प्रश्न। 38 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। सभी लोग जानते हैं कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत इजी प्रश्न है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वे सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही समझिए 8वीं तक का ये प्रश्न, 6वीं तक का ये प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वैशाली, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, वैशाली में जन्म हुआ था किसका, महावीर जी का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि स्यादवाद, ठीक है, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो फ्रेंड जो स्यादवाद है यह आपके जैन धर्म का मूल आधार है। ठीक है, किस धर्म का, जैन धर्म का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न। 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रथम जो जैन संगति थी आपके पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। ठीक है, और दूसरी कहाँ पे, वल्लभी में हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर। और एक प्रश्न, एक बात आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई थी केवल, कौन कौन, ठीक है, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जैन धर्म में कितनी संगतियाँ हुई थी, 2। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया। ठीक है, तो महावीर ने अपने जो उपदेश दिए थे वे प्राकृतिक भाषा में थी। किस भाषा में थी, प्राकृतिक भाषा में थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन ए प्राकृतिक। और जो भगवान गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना किस भाषा में दिया था अपने उपदेश, पाली भाषा में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का प्रश्न। 42 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए फ्रेंड्स ये आपके मैं सुपर टेट जो जूनियर का उसके अकॉर्डिंग उस लेवल का ये आपको मैं प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि बहुत इजी प्रश्न है, तो इजी है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि इजी है, क्योंकि ये अभी आपका टॉपिक वाइज पहला प्रैक्टिस सेट है। तो अपना बेस मजबूत करते चलिए। ठीक है, और देखते हैं हम लोग 42 नंबर का प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लुम्बिनी। अगले प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 43 नंबर का प्रश्न। 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो महात्मा बुद्ध ने जब अपना गृह त्याग किया था तो उसे क्या कहा गया था, महाभिनी कृष्ण महाभिनी स्क्रमण कहा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, महाभिनी स्क्रमण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, और जो देखिए महापरिनिर्वाण है, ठीक है, ये महात्मा बुद्ध से किस चीज़ से जुड़ा है, तो यह जब उनका प्राण अपना त्याग दिए थे तो ये शब्द उस चीज़ से जुड़ा है। ठीक है, और जो अब उनको शिक्षा मिल गई थी और वो धर्म का प्रचार करने लगे थे, तो ये धर्म चक्र परिवर्तन उससे जुड़ा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 43 का। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर का प्रश्न। 44 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई।
बहुत इजी प्रश्न है, सारे प्रश्न इजी होंगे फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि 50 में 50 आपके सही होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 44 नंबर का जो राइट आंसर है हमारा कौन सा। ऑप्शन सी होगा बोध गया, जो कि उर्वेला के नाम से भी, जो कि निरंजना नदी के तट पर है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को बोध गया में क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। आसान सा प्रश्न, ऑप्शन डी सारनाथ। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर का प्रश्न, इसके आगे वाली आने वाली वीडियो फ्रेंड्स सब कठिन होगी। ठीक है, तो देखिए 46 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, कौन कौन से। बुद्ध, धम्म, संघ, तीनों ही हैं, यानी कि ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। फ्रेंड्स, तो मैंने जैसा इसका आंसर बता दिया है पहले ही आगे वाले प्रश्न में, तो महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वे पाली भाषा में दिए थे। किसमें, पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा बुद्ध की जो बौद्ध संगति हुई थी, सबसे फर्स्ट जो बौद्ध संगति हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी, कहाँ पे नहीं, किसके शासनकाल में, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48, ये थोड़ा सा आप डीप आ गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, कौन सा, अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है किसके, 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके महाजनपद दिए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आपको कौन सा गलत है, ये आपको चुनना है। 49 नंबर का प्रश्न, तो ऑप्शन देखिए इसमें गंधार तक्षशिला राइट है, और बी भी राइट है, सी मगध गिरिवज ये भी राइट है, कौशल मथुरा ये आपका राइट नहीं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50, और ये आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स इस टेस्ट का, तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था, यानी कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश का ऐसा कौन सा महान शासक है, प्रतापी शासक कह सकते हैं, महान क्या कहेंगे। ठीक है, जिसे कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है, तो सभी लोग जानते हैं अजात शत्रु को कहा जाता है। किसे, अजात शत्रु को कहा जाता है। ठीक है, हर एक वंश ऐसा वंश है फ्रेंड्स जिसमें हर एक जो भी आपका इसमें आया। ठीक है, हर एक वंश बिंबिसार को छोड़ के इसके बाद जितने भी राजा हुए वो क्या किया, अपने पिता को, ठीक है, कोई बंदी बनाया, कोई उसे मार कर तब जाके वह राजा बनाया। ठीक है, ये उसकी बहुत बड़ी घटना होती है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अजात शत्रु। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, जूनियर का जो सुपर टेट है उससे संबंधित जो जीएस का सेक्शन है उसके अंतर्गत हम लोगों ने हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, जो कि आपके टॉपिक वाइज एकदम बेसिक से थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें कम से कम 90% से ज़्यादा प्रश्नों का आंसर आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो को फ्रेंड्स बस मैं इतना ही कहूँगा कि एक लाइक कर दिया करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं, बस एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, अपनी तैयारी एकदम जारी रखिए।